जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि 27 तारीख से जो आपका सीबीटी है वो कंडक्ट होने वाला है। बट उसी के साथ इस एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए कोर्ट में केस जो रीओपन है, वो भी चर्चाएँ बहुत ज़ोरों-शोरों से चल रही है। क्या है ये पूरा मामला? क्या इसका इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम पर पड़ेगा? क्या इससे आपकी एग्ज़ाम जो कैंसल हो जाएगी या पोस्टपोन कर दी जाएगी? और कोर्ट में केस रीओपन की क्या हायरार्की है? ख़ासकर क्या एग्ज़ाम 27 तारीख से टल के और जनवरी में पोस्टपोन कर दी जाएगी? सभी कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। 10th वर्सेस आईटीआई ये जो मामला है, अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। इस पर सभी के क्या औपचारिक व्यू है दोस्तों, आज पूरे के पूरे अपन देखेंगे। सभी कैंडिडेट ज़रूर देखिएगा, मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। वीडियो बहुत शॉर्ट है, बट बहुत इन्फॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू हो और रेलवे से रिगार्डिंग ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये मैटर, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो क्यों क्रिएट हो रहा है? क्यों केस रीओपन हो रहा है? क्यों सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं कह रहे हैं कि हाँ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है क्या, कि एग्ज़ाम कैंसल हो रही है क्या, या उसे आगे शेड्यूल कर दिया जा रहा है? देखिए, पढ़ लेते हैं अपन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। रेलवे ग्रुप डी मामले में नई हलचल। गौरव जयराम जो कि एआईटीओ के सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी तेज की। उन्होंने दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वो कैट की हियरिंग में गए, फिर जो दिल्ली कोर्ट रहता है वहाँ पर भी गए। अब इन दोनों जगह से उनको जब खारिज कर दिया गया है, उनका जो केस है डिसमिस कर दिया गया है, अब उन्होंने सबसे जो उच्च न्यायालय है जो कि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जाने की पूरी तैयारी कर ली है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि उनका भी क्या ओवरव्यू है, उन्होंने क्या-क्या तैयारी कर रखी है जिसके कारण आपके एग्ज़ाम को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। अभ्यर्थियों के बीच यह खबर तेज़ी से फैल रही है कि एआईटीओ से जुड़े गौरव जयराम इस विवाद को अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। लेकिन लेकिन आप देख सकते हैं, हाँ, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ इसी बीच उम्मीद और सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। आगे लिखा है मामले की पृष्ठभूमि। रेलवे ग्रुप डी को लेकर पिछले कई महीनों से विभिन्न प्रक्रिया और प्रशासनिक देरी चर्चा में रही। कैट के उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों के कारण परीक्षा कार्यक्रम और अनिश्चित बनी हुई थी। अभ्यर्थी लंबे समय से स्पष्ट शेड्यूल की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि ये जो पूरा मामला था ये डिले होते जा रहा था 10th वर्सेस आईटीआई के कारण। बहुत सारे अपीलें, बहुत सारे दलीलें वहाँ पर सबमिट की गई और फिर एट द एंड जो रिज़ल्ट था वो रेलवे के हित में था। बट अब इन्होंने कहा है हम यहाँ पर भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये आईटीआई जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है। तो हम उनके लिए ये लड़ना चाहते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं वो, एआईटीओ की संभावित भूमिका। अभ्यर्थियों के बीच यह माना जा रहा है कि एआईटी इस मामले के राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता है, क्योंकि 1.08 सीआर कैंडिडेट से आप समझ सकते हैं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। अब आगे लिखा है भर्ती प्रक्रिया के विलंब को लेकर पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे ग्लिचेस एग्जाम में, बहुत सारे ग्लिच, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। गौरव जयराम अभ्यर्थियों के पक्ष को मजबूत तर्कों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर ये केस अगर सबमिट हो जाता है तो आप समझिए कि आपके एग्जाम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि आधिकारिक दस्तावेज और कोर्ट फाइलिंग आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। अब आगे क्या लिखा है, अभ्यर्थियों की उम्मीदें क्यों बढ़ी, क्यों कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा चिंतित हैं। लाखों उम्मीदवार लंबे समय से इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मामला आने से संबंधित चर्चा में है। भर्ती प्रक्रिया की तेजी की आशा, स्पष्ट दिशा निर्देश मिलने की उम्मीद, न्यायिक हस्तक्षेप से जल्द समाधान की संभावना और मजबूत होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जितने भी कैंडिडेट से कुछ कोर्ट केस आता है या कोर्ट की तरफ से कुछ अपील आती है, तो उन्होंने कम से कम उन्हें ये एक
आशा रहती है मन में कि हाँ, जितनी जल्द से जल्द हमारी एग्ज़ाम हो जाए और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं, कम से कम वो सोचते हैं कि ये केस जब कि रेलवे के पक्ष में चला गया है, तो कुछ एडवांटेज उन्हें भी मिले। आगे क्या? जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं होती है और हियरिंग डेट सामने नहीं आती है, तब तक कोई अंतिम निष्कर्ष निकलना उचित नहीं है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो गौरव जयराम जी हैं, मैं अभी आगे बताऊँगा आपको कि उनका क्या स्टेटस है, अभी तक वो कहाँ पहुँच गए। बट जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आता है, मुझे लगता है कि फ्यू डेज़ में वो ऑफ़िशियल अपडेट भी आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी जो तैयारी ज़ोरों-शोरों पे चल रही है। तो बट उसके पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आप जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, किसी भी चीज़ पर ध्यान ना दें। अपनी जो एग्ज़ाम है ख़ासकर उसी पर फ़ोकस करें, क्योंकि बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन जाने वाला है, बहुत हाई कट ऑफ भी जाने वाला है। इसीलिए आपकी तैयारी जो नियमित रूप से है, उसे जारी रखें और तेज़ी से आगे करते रहें। निष्कर्ष: अगर एआईटीओ की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो यह निश्चित है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि ये जो वीडियो है, ये आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। वर्तमान में स्थिति निगरानी में है और आने वाले दिनों में आधिकारिक दस्तावेज सामने आने पर तस्वीर और स्पष्ट होगी। अब अपन खासकर देख लेते हैं कि गौरव जयराम जी, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, ग्रुप डी मामले एआईटीओ के वकील की टीम सुप्रीम कोर्ट के केस की पूरी तैयारी कर लिए। 40 साल का सुप्रीम कोर्ट में वकालत के अनुभव काम आएगा। अब की बार सारी कोशिश लगा देंगे। दोस्तों, 40 साल का जो इनको एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ़ को लेके ये चल रहे हैं और इन्होंने कहा है कि इस बार हम पूरी हमारी जी-जान जोखिम पर लगाकर इस केस को लड़ेंगे और जो हमारा ये पूरा आउटकम है, उसे पॉज़िटिव साबित कर कर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर ये हो जाता है तो आप समझिए कि कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी भी 27 तारीख दूर है। अब जब तक सीबीटी 1 नहीं हो जाता है, अपन कन्फर्म नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम उसी दिन से होगा। क्योंकि अब ये कोर्ट केस अभी कल अपील करने वाले हैं या मंडे को अपील करते हैं, आप सभी समझ सकते हैं। जैसी कोई अपडेट आएगी, प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं वो भी अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों, एक ये शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन थी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा। आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।